ये कहानी है एक नॉर्मल से लड़के की जिसको कि एक एडवेंचर बनना है, लेकिन कोई अच्छी स्किल ना होने की वजह से उसको एक फार्मर बनना पड़ता है। लेकिन एक दिन एक फ्रूट खाने की वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर शक्तियां आ जाती हैं और फिर वो बनता है सबसे ज्यादा बेहतरीन और ताकतवर एडवेंचरर। तो ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर लाइट की, जो कि एक मामूली सा किसान है। तो इस दुनिया में एक फल जो कि स्किल ट्री पर उगता है, उसको खाने के बाद लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आ जाती हैं और बच्चों की एक उम्र हो जाने के बाद इन लोगों को एक सेरेमनी में जाना होता है, जिसमें कि इन लोगों को ये फल खाकर अपनी स्किल का पता लगता है। और इसीलिए लाइट अपनी बचपन की दोस्त लीना के साथ चर्च में जा रहा होता है उसी सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए। ये लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों ने भी काफी समय से इसी दिन का इंतजार किया था। लाइट जिसको कि बड़े होकर एक काफी बेहतरीन एडवेंचर बनना है और इसीलिए उसका सपना है कि इस फल को खाने के बाद वो जरूर एक एडवेंचर बन जाएगा। लीना जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि आखिरकार वो फल खाने के बाद उसको कौन सी एबिलिटी मिलेगी, लेकिन उसको जो भी स्किल मिले वो हमेशा लाइट के साइड में रहकर उसके साथ रहेगी। और इसीलिए लीना काफी ज्यादा नर्वस थी और इन लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि आखिरकार इन लोगों के पास कौन सी स्किल है जब तक कि ये लोग उस फ्रूट को नहीं खा लेते। लेकिन लाइट तो काफी ज्यादा श्योर था कि उसको कोई ना कोई अमेजिंग स्किल ही मिलेगी और जिसकी मदद से वो एक बहुत बेहतरीन एडवेंचर बन जाएगा। और फिर ये लोग चर्च में चले जाते हैं, जहाँ पर जो होली सिस्टर होती है इन सभी लोगों को बताती है कि आखिरकार ये जो फ्रूट है किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से इन लोगों की उनकी स्किल मिलेगी। सिस्टर उन लोगों को बताती है कि जब आप लोग ये फ्रूट को खाएंगे तो इसके बाद आप लोगों को एक स्किल मिलेगी और उसके बाद आप लोग अपने मर्जी की कोई भी एक जॉब कर सकते हैं। और उनके सामने जितने भी फ्रूट रखे हुए होते हैं वो उन लोगों से कहती है कि आप लोग इसमें से कोई भी एक फ्रूट को अपने चॉइस से चुन सकते हैं और फिर सिंपली आप लोगों को ये फ्रूट खाना है और आप लोगों को आपकी स्किल मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले इस चीज को करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा और इस रूल को आप लोग कभी नहीं तोड़ सकते। आप लोग अपने इस स्किल फ्रूट को अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं और अगर आप लोगों ने दूसरी बार इसको खाने की ट्राई किया तो ये जहर की तरह काम करेगा और आप लोग मारे जा सकते हैं। और इससे पहले जितने भी लोगों ने दूसरी बार इस फ्रूट स्किल को खाने की कोशिश की है उन लोगों ने अपनी जान ही गंवाई है। तो आप लोग ऐसा ट्राई मत ही करना और आप लोगों को जो भी स्किल मिलेगी उससे ही आप लोग को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने भी दूसरी बार इस फ्रूट को खाने की कोशिश की है उन लोगों ने जब फ्रूट को पहली बार खाया था तो जो उनको स्किल मिली थी वो उससे डिससेटिस्फाई थे और इसीलिए उन लोगों ने दूसरी बार फ्रूट को खाने की कोशिश की और वो लोग मारे गए। ये बात सुन के लीना तो फ्रूट को खाने के लिए साफ साफ मना कर देती है, लेकिन सिस्टर उसको बताती है कि ऐसा सिर्फ दूसरी बार फ्रूट खाने से होगा, पहली बार आप लोग फ्रूट खा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद लीना सबसे पहले जाती है और उसमें से एक फ्रूट को चॉइस कर लेती है और जैसे ही वो उस फ्रूट का पहला बाइट खाती है तो उसके शरीर में उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके चारों तरफ लाइट चमकने लगती है। अब इस चीज को देखकर सिस्टर को भी रियलाइज हो जाता है कि लीना को असल में एक लीजेंडरी स्वॉर्ड सेंट स्किल मिली है जो कि बहुत ही ज्यादा कम लोगों को मिलती है, जो कि एक रेयर स्किल है। और इसीलिए सिस्टर लेना को बताती है कि अब तुम असल में एक ऑफिशियल एडवेंचरर बन चुकी हो और तुमको मौका भी मिलेगा हमारी इस कंट्री के जो ग्रेटेस्ट एडवेंचरर है उनमें से एक एडवेंचरर बनने का, जो कि तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन मौका रहेगा। लाइट लीना को इतनी ज्यादा अमेजिंग स्किल पाने की खुशी में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देता है और अब लाइट की बारी आती है। लाइट भी थोड़ा सा नर्वस था लेकिन उसको अंदर से खुशी हो रही थी कि शायद उसको भी लीना की तरह कोई बेहतरीन स्किल मिलेगी। वहां पर काफी सारे फ्रूट्स होते हैं और वो थोड़ा सा समय लेकर उसमें जो उसको सबसे अच्छा फ्रूट लग रहा होता है वो उसको सेलेक्ट कर लेता है और उसको पूरी आशा थी कि उसको भी जरूर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल ही मिलेगी जो कि स्वॉर्ड सेंट स्किल के जैसी ही होगी और या तो कोई बेहतरीन कॉम्बैट स्किल मिल जाए जिससे कि वो लीना के साइड में खड़े होकर उसके साथ फाइट में लड़ सके। और जैसे ही वो उस फ्रूट को खाता है तो उसके शरीर के चारों तरफ लाइट चमकने लगती है और तभी उसको पता चलता है कि असल में उसके पास कोई इनक्रेडिबल स्किल तो मिली ही नहीं है, उसको जो स्किल मिली है वो है सिर्फ एक नट मास्टर की, यानी कि एक फ्रूट मास्टर। सिस्टर लाइट को बताती है कि जो तुमको स्किल मिली है उससे तुम किसी भी बैटल को ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो स्किल है वो एक नॉर्मल स्किल है, लेकिन हाँ तुम खेतों में इससे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। ये बात सुन के लाइट तो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने जिंदगी भर जो सपना देखा था एक एडवेंचरर बनने का वो पूरी तरीके से खराब हो गया था, पूरी तरीके से टूट गया था। और इसीलिए वो सिस्टर से पूछता है कि क्या वो एक और फ्रूट दोबारा खा सकता है, वो एक और बार ट्राई करना चाहता है, क्या पता दूसरी बार में उसको काफी अच्छी स्किल मिल जाए। लेकिन सिस्टर उसको साफ साफ मना कर देती है और कहती है
कि वो उसको दूसरा फ्रूट खाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि दूसरा फ्रूट खाने के बाद उसकी मौत हो सकती है। वो लाइट को दूसरी फ्रूट खाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देगी। लीना भी लाइट के पास आते हुए उससे कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन सी और किस प्रकार की स्किल मिली है, वो तो हमेशा लाइट के साथ ही उसके खेत में काम किया करेगी और वो दोनों मिलकर उसके खेत को संभालेंगे। ये बात सुनकर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए लीना को साफ साफ मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अब से वो एक एडवेंचरर है और लीना के पास जो स्किल है वो काफी लंबे समय में किसी एक को मिलती है और इस प्रकार के रेयर स्किल को वो इस तरीके से गवा नहीं सकती, इस तरीके से नहीं छोड़ सकती है और वो इस प्रकार के टैलेंट को वेस्ट नहीं कर सकती है और उसको फार्मर बनने की तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलेगी। और लीना को पूरी कंट्री के लिए एक एडवेंचरर बनना ही होगा, बल्कि मैं तुमको अभी और इसी वक्त रॉयल कैपिटल ले जा रही हूँ ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके। लीना तो सिस्टर की आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो तो उनको इस चीज के लिए मना ही नहीं कर पाई और सिस्टर लीना को वहां से ले जाती है। लीना वहां से जाते जाते लाइट से प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन लाइट के पास वापस जरूर आएगी। अब इस बात को 3 महीने बीत जाते हैं। लाइट जो कि अब एक ऑफिशियली तौर पर एक फार्मर है और उसने भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए वो एक फार्मर के तौर पर अपना बेस्ट देता है और अपने फलों को काफी बेहतरीन तरीके से उगाता है और अपनी पूरी मेहनत लगाता है अपने काम को करने में। और अब वो अपनी पावर का भी इस्तेमाल करता है जो कि उसको फ्रूट खाने के बाद मिली थी, ताकि उसके जो नट्स हैं वो काफी लंबे और काफी हेल्थी हो गए। और जब एक बार उसके फल बेचने लायक हो जाते हैं तो वो टाउन में जाकर उसको बेचकर अपना प्रॉफिट कमाता है। हालांकि उसके लिए लाइफ उतनी ज्यादा भयानक नहीं थी, उसको जो भी कमाई हो रही थी उससे उसका घर और उसका सब कुछ सही चल रहा था। और जब एक दिन वो टाउन से अपने घर वापस जा रहा था तो वो बाहर एक पोस्टर में लीना की फोटो देखता है। उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि लीना जो कि अब एक एस रैंक की एडवेंचरर बन चुकी है। हालांकि शुरुआत में वो एक नॉर्मल रैंक की एडवेंचरर थी, लेकिन अब उसको एस रैंक के एडवेंचर के तौर पर प्रमोट कर दिया गया है। अब इस चीज को देखकर लाइट को भी थोड़ा सा हैरानी होती है, क्योंकि लगभग 3 महीने बीत चुके हैं उस बात को जब लीना उसका विलेज छोड़कर गई थी। लेकिन लीना ने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और वो यहाँ अभी तक लाइट से बिल्कुल भी एक दिन के लिए भी मिलने के लिए नहीं आई। हालांकि लीना अपना बेस्ट दे रही थी और अब इस बात से लाइट को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन लाइट को अपने बारे में सोचकर काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि कहाँ उसकी दोस्त एक काफी बेहतरीन एस रैंक की एडवेंचर बन चुकी है और कहाँ वो एक फेलियर है। हालांकि उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिससे कि वो एक एडवेंचर बन सके, लेकिन लाइट फिर भी रोज ट्रेनिंग करता है और वो ये प्रैक्टिस इस होप में कर रहा था कि शायद एक दिन नेचुरली तौर पर ही सही लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्किल अनलॉक हो जाए, जिससे कि वो एक एडवेंचर बन सके। वो एक कटे हुए पेड़ के ऊपर लगातार कई बार रोज अपनी तलवार से उस पेड़ को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश करता है। वो अपने आप को दिलासा दिला लेता है इतना ताकतवर है कि वो अपने दम पर ही एक एडवेंचर बन सकता है। अगर वो मेहनत करे तो वो अपने दम पर ही बिना किसी स्किल की हेल्प से एक एडवेंचर बन सकता है और इसीलिए वो रोज मेहनत करता है। लेकिन हार्ड वर्क हमेशा रिजल्ट नहीं देते हैं और अपनी इतनी पावरफुल और बेकार सी ट्रेनिंग करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है। लाइट लीना को याद करता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या लीना को उसका शकल भी याद होगा। शायद लीना तो उसको पूरी तरीके से भूल गई होगी, क्योंकि उस दिन से लेकर अब तक लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और शायद लीना अपना प्रॉमिस भी भूल गई थी कि एक दिन उसको इससे मिलने के लिए आना था, क्योंकि उसको वहां पर इतनी ज्यादा फेम मिली है कि शायद वो उसका नाम ही और शायद उसका फेस ही पूरी तरीके से भूल गई होगी। लाइट थका हुआ नीचे पड़ा हुआ था, तभी उसके बाद एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम आइला होता है, जो कि उसके लिए पीने का पानी लाई थी। तो असल में ये लड़की आइला जो कि लाइट के साथ ही रहती है। तो असल में ये लड़की एक अनाथ है, लेकिन इस विलेज का जो चीफ था वो उसको संभाल नहीं पा रहा था और इसीलिए एक दिन उसने इसको लाइट के घर के आगे छोड़ दिया। लाइट ने इसको देखा और वो समझ गया कि ये एक अनाथ है और इसीलिए लाइट ने इसको अपने घर में जगह दी और उस दिन से लेकर आज तक ये लड़की लाइट के साथ ही रहती है। आइला लाइट को बताती है कि अगर उसको भूख लग गई है तो डिनर रेडी है। लाइट भी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद काफी थक गया था और इसीलिए वो डिनर के लिए चला जाता है। डिनर के दौरान आइला लाइट से पूछती है कि आज का दिन उसका कैसा गया। लाइट उसको बताता है कि आज का दिन उसका सही गया, लेकिन जितना प्रॉफिट उसको होना चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। और अब लाइट मेन जो फोकस है वो कल्टीवेट एंड स्किल फ्रूट पे करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो असल में कोई और नहीं स्किल फ्रूट की बात कर रहा होता है। वो आइला को इशारा करते हुए सामने बॉक्सेस को दिखाते हुए कहता है कि इसके अंदर स्किल फ्रूट है और इस बॉक्सेस को देख सकती हो, मैंने डेंजर का साइन भी बनाया है, तो इस फ्रूट को इस्तेमाल मत करना। और आइला को इनमें से कोई भी फ्रूट नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लाइट को तो लग रहा था उसने आयला को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और शायद वो समझ भी गई होगी, लेकिन लाइट को ये बात आयला को 1 घंटे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि असल में उसने यहाँ पर जो खाना बनाया है उसके अंदर उसने इसी स्किल फ्रूट का इस्तेमाल कर कर उस खाने को बनाया है। और लाइट को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था और उसने आज जो खाना बनाया था उसका फर्स्ट बाइट तो खा भी चुका था। आयला उसको बताती है कि आज उसने इन्हीं फूड का इस्तेमाल करके तो ये खाना बनाया है। अब ये बात सुनकर लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि होली सिस्टर के हिसाब से सेकंड फूड खाने के बाद कोई भी इंसान आज तक नहीं बचा है, और यानी कि उसकी मौत भी तय है। और तभी लाइट के शरीर में से लाइट चमकने लगती है और उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। लाइट को लगता है कि शायद इसी तरीके से उसका अंत होगा और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। वो इंतजार कर रहा था अपनी मौत का। वो अपने आखिरी शब्दों में आयला से कहता है कि वो उसको माफ कर दे, क्योंकि असल में वो तो उसकी गलती है ही नहीं, क्योंकि आखिरकार वो इतने छोटे बच्चे से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कुछ पढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी तक वो तो स्कूल भी नहीं गई है। तो उसको आखिरकार उन फ्रूट्स के ऊपर जो इसने लेवल लगाया है उसके बारे में उसको कैसे पता होगा। और लाइट जमीन पे पड़ा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन लाइट कुछ नोटिस करता है कि काफी समय हो गया है, वो तो मरा ही नहीं है अभी तक, क्योंकि जितना समय उसे मरने में लगना चाहिए था उतना उसको नहीं लगा है। और इसीलिए वो खड़ा हो जाता है और तब उसको रियलाइज होता है कि असल में उसको तो कुछ हुआ ही नहीं होता है। आइला उससे पूछती है कि वैसे तुम ठीक तो हो ना, लेकिन लाइट तो अभी भी यही बात सोच रहा था कि आखिरकार सेकंड फूड खाने के बाद भी वो किस प्रकार से जिंदा है, क्योंकि होली सिस्टर के अकॉर्डिंग तो उसकी अभी तक मौत हो जानी चाहिए थी। और इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरान था कि सेकंड फूड खाने के बाद भी वो कैसे जिंदा है अभी तक। और एकदम से तभी उसके सर में थोड़ा सा दर्द होता है और तभी उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में उसके अंदर एक नई स्किल आ गई है। उसको बताया जाता है कि उसके अंदर एक नई स्किल आ गई है और उसके बॉडी के चारों तरफ लाइट चमकने लगती है। और तभी आयला के भी सर में थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि जैसा कि आयला ने भी उस सूप को पिया था तो इनडायरेक्टली ही उसने भी उस फ्रूट को कंज्यूम कर लिया है और इसी वजह से उसके पास भी एक नई स्किल आ गई है। और तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसकी हेल्प से वो लाइट की सारी पावर्स को देख सकती है। वो लाइट की तरफ देखती है तो उसके आगे काफी सारे नंबर्स उड़ रहे होते हैं। और अब आइला लाइट की जो नट मास्टर स्किल होती है उसकी इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकती है, और इस स्किल की वजह से उसके जो नट्स हैं वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो होंगे। और उसके पास एक और स्किल है जिसकी वजह से वो जितने भी नट्स के पॉइजन को खाएगा वो सभी के सभी उसके अंदर समा जाएंगे और उसको कोई भी इश्यू नहीं होगा। लाइट ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो आयला से पूछता है कि आखिरकार उसको ये सब कुछ कैसे पता। आयला उसको बताती है कि उसके शरीर के आगे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के आ रही है और इसी वजह से उसको ये सब कुछ पता है। ये बात सुनकर लाइट भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको समझ में आ जाता है कि आयला को असल में एक ऐसी स्किल मिली है जो कि अप्रेजल स्किल की तरह काम करती है। आयला लाइट को बताती है कि अब उसके पास एक दूसरी स्किल भी है, और जो उसको नई स्किल मिली हुई है उस एबिलिटी का नाम है स्वॉर्ड गॉड। तो अब इस स्किल की वजह से लाइट अब जब कभी भी स्वॉर्ड से किसी के ऊपर अटैक करेगा तो उसकी जो पावर होगी वो बूस्ट हो जाएगी। अब आयला की ये बात सुनकर लाइट को भी थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन उसके पास अब एक और मौका है। अगर ये बात जो आयला कह रही है वो सब कुछ सच है तो अब फाइनली लाइट का जो ड्रीम है अब वो सच हो सकता है, यानी कि अब वो एक बहुत बेहतरीन स्वॉर्डमैन बन सकता है, यानी कि बेहतरीन एडवेंचरर। हालांकि लाइट को अभी भी विश्वास नहीं हुआ होता और इसीलिए वो इस चीज को चेक करने के लिए रात में ही बाहर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से वहां पर पेड़ के ऊपर अटैक करता है। और वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके अटैक से ही बड़े से बड़े पेड़ को वो काट पा रहा है, यानी कि फाइनली उसको एक सेकंड एबिलिटी मिल चुकी है। और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि लाइट अब ओवर पावर्ड हो चुका है, और इसीलिए अगले दिन लाइट एडवेंचरर गिल्ड में जाता है और अपने एडवेंचरर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अब वो एक एडवेंचरर बन के रहेगा। वो गिल्ड के अंदर जाता है, वहां पर वो नोटिस बोर्ड पे देखता है जहां पर काफी सारे मिशंस थे, और इन मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद लाइट को काफी सारे पैसे मिलेंगे जिसकी मदद से वो अपने लिए काफी बेहतरीन इक्विपमेंट्स और काफी अच्छे खाने खा सकता है। और लाइट भी आखिरकार ये जानना चाहता था कि उसकी जो ये गॉड स्वॉर्ड स्किल है वो आखिरकार कितनी ज्यादा पावरफुल है, और अगर सब कुछ सही रहा तो उसका फाइनली जो एडवेंचरर बनने का एक गोल है वो पूरा हो जाएगा। लाइट आयला को वहीं पर बैठाकर रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है क्वेस्ट को लेने के लिए। आयला तो अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके सभी लोगों की यहाँ पर स्किल्स को देख रही होती है, और तभी वो देखती है कि लाइट की किसी एक इंसान से बहस हो जाती है। असल में एक एडवेंचरर होता है जो कि लाइट की बेइज्जती कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम आखिरकार एडवेंचर गिल्ड के अंदर क्यों कर रहे हो।
वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं इसको अक्सर देखा करता था नट्स बेचते हुए मार्केट में, और वो लाइट को उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये एडवेंचरर गिल्ड है तो वो यहाँ से चला जाए क्योंकि ये उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन लाइट को तो उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आइला को कहता है कि चलो आइला हम यहाँ से चलते हैं, और उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। इस बात से वो एडवेंचरर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लाइट से कहता है कि आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इतने बेहतरीन यानी मेरे जैसे एडवेंचरर को इग्नोर कर रहा है, और वो उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और जैसा कि अब वो लाइट ओवर पावर्ड हो चुका है तो वो उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। इस चीज को देखकर तो वो एडवेंचरर साथी में जो उसके साथी होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब इस बात से ये एडवेंचर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो असल में इस एडवेंचर का नाम जीन होता है। इसके जो दोस्त होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि लाइट के पास इतनी ताकत तो है ही कि वो इसके सारे अटैक को रोक सकता है और अपने आप को इसके अटैक से बचा सकता है, और इसीलिए वो लोग भी नहीं चाहते थे कि ये बहस आगे बढ़े। वो जीन से कहते हैं कि तुम इससे फाइट करना ही क्यों चाहते हो, क्योंकि ये तुमसे जीत ही नहीं पाएगा। और फिर वो लोग अपने जो पहला मिशन होता है जो कि उन लोगों ने आज लिया होता है उसके लिए निकल जाते हैं। और फिर लाइट और आइला भी अपने फर्स्ट मिशन पे निकल जाते हैं क्योंकि लाइट को अपना नया क्वेस्ट मिल चुका था। लाइट भी क्वेस्ट वाली जगह पे पहुंच जाता है। वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि फाइनली वो पहली बार रियल लाइफ में एक मॉन्स्टर से लड़ेगा। तो उसका मिशन होता है एक स्लाइम मॉन्स्टर को मारना जो कि उसके सामने ही होता है। लेकिन लाइट को ये बात पता नहीं होती है कि असल में ये जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लाइट आइला से कहता है कि वो उसके क्लोज ही रहे ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, और फिर वो उस मॉन्स्टर के क्लोज जाता है उस स्लाइम मॉन्स्टर को मारने के लिए। स्लाइम भी लाइट को अपने करीब आते हुए देख लेता है। वो अपने अटैक्स को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लाइट के पास तो एबिलिटीज आ चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस स्लाइम के पास जाकर उसको दो टुकड़ों में काट कर मार देता है। लेकिन गलती से लाइट का जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे जो जमीन होती है वहां पर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। लाइट अपने पहले मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके काफी ज्यादा खुश होता है, साथ ही में अपनी पावर की ताकत को देखकर भी और ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसको एक बात समझ में आ गई होती है कि उसको अपने पावर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा ताकि भविष्य में वो और भी ज्यादा डैमेजेस ना करे, क्योंकि उसके जो अटैक्स हैं वो तो पावरफुल है, लेकिन उसको अपने अटैक के ऊपर कंट्रोल करना होगा ताकि वो सिर्फ अपने टारगेट को ही डैमेज करे, ना कि इधर उधर की चीजों को। आइला भी लाइट को उसके पहले क्वेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट होने की खुशी में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देती है। लाइट उसको बताता है कि चलो फटाफट हम लोग इस स्लाइम को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको एक्सचेंज कर कर हम लोग पैसे ले लेंगे। तभी इन लोगों को अपने साइड से एक आवाज आती है। वो लोग उस साइड देखते हैं तो लाइट देखता है कि असल में वहां पर जीन और उसकी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़े ऑर्क मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। उन लोगों ने जो मिशन लिया था वो तो आसान था, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं था कि इस जगह पर उन लोगों को इतना बड़ा ऑर्क मॉन्स्टर भी मिल जाएगा, और इसीलिए वो लोग इस मॉन्स्टर से बचकर यहाँ से भाग रहे थे। लाइट इन लोगों से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। ये लोग भी लाइट को देख लेते हैं और इसीलिए जीन और उसका ग्रुप लाइट की तरफ ही आ रहा होता है। इस चीज से तो लाइट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये लोग क्या करना चाहते हैं, और तभी जीन और उसकी पार्टी लाइट के आगे से वहां से भाग जाती है। और लाइट भी समझ जाता है कि असल में उन लोगों ने इन लोगों को यानी कि लाइट और आइला को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया है और इनको फंसा दिया है। अब वो ऑर्क लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन लाइट भी तैयार होता है इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, क्योंकि आखिरकार वो भी जानना चाहता था कि उसकी स्वॉर्ड गॉड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। वो मॉन्स्टर डायरेक्टली लाइट के ऊपर अटैक करता है। लाइट उसके अटैक से बच जाता है। आइला उसको वार्न करके बताती है कि स्वॉर्ड गॉड स्किल उसकी सिर्फ स्वॉर्ड के अटैक करने की पावर को इनहेंस करती है, ना कि उसके डिफेंस को। तो उसको संभल के रहना होगा, और अगर इस ऑर्क मॉन्स्टर का एक भी अटैक इसको लग जाता है तो ये मर भी सकता है। लेकिन लाइट फिर भी नहीं मानता है और वो तय करता है कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ेगा, क्योंकि आखिरकार उसको इस मॉन्स्टर को मारने के बाद ही तो पता चल पाएगा ना कि वो कितना ज्यादा ताकतवर बन पाया है, ताकि वो बन पाए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एडवेंचरर। और अगर उसको अपने इस गोल को अचीव करना है, अपने सपने को अचीव करना है, तो उसको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा और इस मॉन्स्टर को मारकर जीत हासिल करनी होगी। और इसीलिए लाइट एक छलांग मारता है, उस ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। वो ऑर्क मॉन्स्टर भी लाइट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लाइट उसके वीपन को बीच में से काट देता है। और लाइट को याद आता है कि इस ऐसे चैलेंजेस को पूरा करने के बाद ही वो लीना से मिल पाएगा और वो लोग
एक साथ काम कर पाएंगे और दुनिया के बेहतरीन एडवेंचर भी बन पाएंगे। इसके बाद लाइट उस ऑर्क के ऊपर अटैक करके उसको बीच में से काट कर मार देता है। जीन और उसके फ्रेंड एक हिल के पीछे छुप कर ये सारी लड़ाई देख रहे थे। वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लाइट वापस गिल्ड में आ जाता है और रेसेप्शनिस्ट ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी कि लाइट ने इतने बड़े ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन जीन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो रेसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि लाइट ने इस मॉन्स्टर को उन लोगों के सामने मारा है। और फिर रेसेप्शनिस्ट लाइट को बोलते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करो, वो उसका रिवॉर्ड लेकर आ रही है। तभी सभी लोग एक एडवेंचरर के ग्रुप को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लाइट जीन से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। जीन उसको एक्सप्लेन करके बताता है कि एक काफी मशहूर एस रैंक की पार्टी है, वो वापस आई है। और तभी लाइट देखता है कि असल में ये तो वही पार्टी है जिसको कि लीना ने ज्वाइन किया है। और 3 महीने में आज पहली बार है जब लाइट ने लीना को देखा है। लाइट लीना से मिलने के लिए जाता है, लेकिन लीना तो लाइट को एकदम से इग्नोर ही कर देती है। वो कहती है कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है ये। अब ये बात सुनकर लाइट तो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो बहुत ज्यादा शॉक होता है। उसके मुंह खुले के खुले रहते हैं कि लीना सिर्फ 3 महीने में उसको पूरी तरीके से भूल गई है। और फिर आइला भी लाइट से कहती है कि मेरे को भूख लग रही है, चलो हम लोग पिज्जा खाने चलते हैं। और फिर लाइट भी उसके साथ आ जाता है पिज्जा शॉप पे पिज्जा खाने के लिए। लाइट बेचारा तो अभी भी उसी सदमे में होता है कि लीना उसको भूल गई। आइला उसको कहती है कि वैसे उसको अपना खाना खा लेना चाहिए, अगर वो नहीं खाएगा तो सारा खाना वो खा जाएगी। लाइट भी सोचता है कि यार उसने बहुत पैसे लगाए हैं इस खाने में, चलो खा लेते हैं। और वो काफी ज्यादा तेजी से उस खाने को खाने लगता है। तभी वो खाना उसके गले में अटक जाता है और तभी उसके पास कोई एक गिलास पानी लेकर आता है। ये चीज देखकर तो लाइट भी हैरान होता है। और जब लाइट उसकी तरफ देखता है वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि असल में ये कोई और नहीं लीना है। लीना को यहाँ पर देखकर लाइट तो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसको आगे कुछ बोल पाता कि लीना उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि उसका नाम ना ले, नहीं तो यहाँ पर लोग भीड़ लगा लेंगे। लीना आइला को अपना इंट्रोडक्शन देती है। लीना लाइट से पूछती है कि आखिरकार सिर्फ 3 महीने में उसने बच्चा कैसे कर लिया। लेकिन लाइट लीना को बीच में रखते हुए कहता है कि ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ ऐसे रैंक की पार्टी के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम अच्छे से एंजॉय तो कर रही हो ना। तभी लीना लाइट से पूछती है कि मेरे को ये बताओ कि आखिरकार तुम गिल्ड में क्या कर रहे थे। लाइट उसको बताता है कि स्किल फ्रूट की मदद से अब उसके पास एक दूसरी स्किल आ गई है जो कि है स्वॉर्ड गॉड स्किल, और ऐसा उसको मिला है सेकंड फूड खाने के बाद। ये बात सुन के लीना तो काफी ज्यादा हैरान होती है और खुश भी होती है लाइट के लिए। लाइट उससे कहता है कि अब हम दोनों का सपना पूरा होगा कि हम दोनों इस दुनिया के सबसे बेहतरीन एडवेंचर बनेंगे एक साथ। लाइट लीना से फिर से पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि आखिरकार तुम्हारा एस रैंक के एडवेंचरर्स के साथ जॉब कैसी चल रही है। लीना उसको बताती है कि हाँ बस नॉर्मल ही चल रही है। लेकिन लाइट लीना के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लीना लाइट को बताती है कि हालांकि वो लोग ऐसे रैंक के हंटर्स हैं और उनके जो मिशंस होते हैं वो भी काफी बेहतरीन होते हैं, लेकिन उन लोगों को रैंडम लोगों को मारना होता है जो कि होली सेक्टर सेलेक्ट करती है। हालांकि उन लोगों को काफी अच्छे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग काम करते हैं उसको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। और उनका जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन वो चाहकर भी उनके गिल्ड को छोड़ नहीं सकती। लीना लाइट को एडवाइस देते हुए कहती है कि अगर वो अपने टाइम को एक एडवेंचर के तौर पर इंजॉय करना चाहता है तो वो सेक्रेट से दूरी रहे। लेकिन लाइट को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि लीना आखिरकार उसको सेक्रेट में जाने से मना क्यों कर रही है, क्योंकि उसने तो उस चीज के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें सुनी है। लीना लाइट को एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताती है कि जब एक बार वो लोग एक मिशन में गए थे जहाँ पर उन लोगों को एक स्नैक मॉन्स्टर को मारना था। हालांकि वो स्नैक फायर मैजिक में काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी मेज ने उसके ऊपर एक बहुत भयंकर फायर मैजिक से अटैक किया और वो अपने फायर मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो स्नैक तो मारा गया लेकिन आसपास की जो जमीन थी वहां पर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। हालांकि लीना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनकी पार्टी का जो लीडर होता है वो लीना को मना कर देता है कि एडवेंचरर्स को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन मिशन था इस मॉन्स्टर को मारना, जो कि हमने कर दिया। अब इसके चक्कर में अगर थोड़े बहुत नुकसान हो जाते हैं तो इससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, और हम लोगों को ऐसे इश्यूज पर तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लीना होली सिस्टर को बताने की कोशिश करती है कि आखिर किस तरीके से ग्राउस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन होली सिस्टर तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, बल्कि वो उल्टा लीना से कहती है कि हम लोगों को ऐसी चीजों पर तो कोई ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी ऐसे मॉन्स्टर को मारने के मिशन पे निकलते हैं तो लोगों का मरना और काफी सारी चीजों का डैमेज होना तो तय है। हम लोग को इन सब चीजों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और वैसे भी
इतिहास इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता, वो तो याद रखेगा उन हीरोज को जिन्होंने उनको मॉन्स्टर से बचाया था। हालांकि लीना अपनी पार्टी के बारे में और ज्यादा कुछ लाइट को नहीं बताती है, लेकिन लाइट लीना की शक्ल देख के समझ जाता है कि वो अपनी पार्टी के साथ अनहैप्पी है, और इसीलिए वो लीना को ऑफर देता है कि वो उसकी पार्टी को ज्वाइन कर ले। हालांकि लीना भी चाहती है कि वो लाइट की पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन लीना उसको बताती है कि कुछ चीजों की वजह से वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकती, और वो लाइट को इन सब मामलों से दूर रहने के लिए कहती है। हालांकि लाइट उसकी शक्ल देखकर बता सकता है कि लीना अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और फिर लीना भी वहां से चली जाती है। लाइट रेसिस्टेंस के पास जाता है अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, और ये गोल्ड कोइंस इतने ज्यादा थे कि इससे पहले लाइट ने इतने सारे गोल्ड तो अपने जीवन में कभी भी नहीं कमाया था। हालांकि लाइट इतने सारे गोल्ड मिलने के बावजूद भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो लीना की बातों पर ही था, और वैसे भी सारी बात को बिना जाने लाइट कुछ कर भी नहीं सकता। और इसीलिए आइला लाइट को सजेस्ट करती है कि ये सारी बातें जाकर वो डायरेक्टली जाके ग्राउस से क्यों नहीं पूछ लेता है। ग्राउस को सारी बात बता भी देगा, क्योंकि वो उसकी पार्टी का लीडर है। और वैसे भी सामने देखो, उसके कमरे का गेट तो खुला ही हुआ है। ग्राउस इधर दो लेडीज के साथ अभी हाल ही में जो उसने लड़ाई जीती थी उसकी उन लोगों के सामने काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, और अपनी भी खूब सारी तारीफ कर रहा होता है। और तभी उसके पास रेसिस्टेंस आती है। वो उसको बताती है कि आपके खिलाफ कंप्लेन किया गया है, क्योंकि सैकेट ने जो अपना फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था अपने लास्ट वाले मिशन में, उसकी वजह से किसानों का जो काफी सारा खेत है वो जल गया, और इस वजह से वहां पर जो पानी है वो पूरी तरह से सूख गया, और वहां पर सूखा पड़ गया है। और इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और वहां पर उन लोगों के पास पानी की कोई सुविधा भी नहीं है। अब ये बात सुनकर क्राउस को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये सब छोटी मोटी बातों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इतने बड़े मिशन पे गए थे, और ये छोटी मोटी बातें तो होना बिल्कुल ही आम बात है। और फिर से वो अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगता है। तभी वहां पर लाइट आता है, और वो ग्राउस के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, ये सारी तुम्हारी ही गलती है। और वो उससे लीना के बारे में बोलता है कि लीना तुम्हारे पार्टी को छोड़ना चाहती है, क्योंकि तुम लोग जिस तरीके से काम करते हो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ग्राउस तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, बल्कि वो सिक्योरिटी को बुलाकर कहता है कि इसको यहाँ से बाहर फेंक दो, पता नहीं कौन है, और यहाँ पर आकर मेरे को काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी कर रहा है। और गार्ड उसको उस रूम से बाहर कर देते हैं। आयला वहां पर भागते हुए आती है लाइट का हालचाल पूछने के लिए, तो वो ठीक तो है ना। तभी जो बाकी एडवेंचरर होते हैं वो लाइट को बताते हैं कि तुमको डायरेक्टली जाकर इस तरीके से ग्राउस से बहस नहीं करनी चाहिए, वो बंदा ऐसा ही है, बल्कि जो होली सिस्टर है वो भी इसकी ही साइड है, और अगर तुम अपने एडवेंचर करियर को बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो तुम उससे दूर ही रहो। ये बहुत ही ज्यादा बेकार आइडिया है कि तुम डायरेक्टली उससे जाकर बहस करो। इसके बाद अगले सीन में हम लोग सैक्रेड के सारे मेंबर्स को देखते हैं, जो कि अपनी लास्ट वाले मिशन को लेकर अपनी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन लीना का सारा ध्यान तो लाइट की बातों के ऊपर था, और इसीलिए वो थोड़ी सी हिम्मत बनाकर ग्राउस से कहती है कि मेरे को तुम्हारी पार्टी छोड़नी है, क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग काम करते हो वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसलिए मैं तुम लोगों की पार्टी छोड़ना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्राउस उसके सामने आता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर लीना भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ग्राउस की स्किल के सामने उसकी भी स्वॉर्ड सेंट की स्किल कुछ भी नहीं है, और वो ग्राउस को 1-to-1 कॉम्बैट में नहीं हरा पाएगी। ग्राउस लीना से कहता है कि तुमको हमारी पार्टी छोड़ने की परमिशन नहीं दी जाती है, और तुमको हमारी पार्टी में तब तक रहना होगा जब तक कि तुम कभी किसी दिन बैटल में नहीं मर जाती, यानी कि कभी नहीं। और फिर यहीं पर हमारे इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है, और इस एनिमे का पार्ट 2 में आप लोग के लिए जल्दी ले आऊंगा। तो मिलता हूं मैं आप लोग को कोई नई वीडियो में।